हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2917 पदों पर यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई है। एक दो दिन से यहाँ पे प्रत्यावेदन लिस्ट आ रही है सभी डिस्ट्रिक्टों की, लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों की प्रत्यावेदन लिस्ट आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें यहाँ पे जो बाहरी स्टेट से जिन लोगों ने डीएलएड करा हुआ है, उनका यहाँ पे डायरेक्ट डीएलएड के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती में बाहरी डीएलएड वालों का विरोध। तो यहाँ पे क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से, उसके बाद आगे बात करेंगे वीडियो में। भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वाले शामिल हो गए हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में मानक और योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। पूर्व में फर्जी दस्तावेज के साथ आधार पर नियुक्ति पाने वाले कई शिक्षकों को विभाग ने बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए मानक तय है। यदि कोई गलत दस्तावेज का उपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इनका विरोध क्यों किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। उत्तराखंड की बेसिक शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वालों की अभ्यर्थी शामिल है। यूएस नगर, बागेश्वर समेत कुछ जिलों की मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद इसका खुलासा हुआ है। राज्य के डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती में घपले की आशंका को जताते हुए सरकार से मेरिट लिस्ट को बारीकी से जांच कराते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन निरस्त करने की मांग की है। और आगे कहा गया है, राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों की चिंता भी गैर वाजिब नहीं है। शिक्षक भर्ती में यूपी से डीएलएड के आधार पर शामिल हुए ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पूरे दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिकांश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र और सेवा योजना कार्यालय और रजिस्ट्रेशन विवरण डीएलएड की मार्कशीट भी नहीं है। मेरिट लिस्ट में यूपी के साथ भी हरियाणा और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी हैं। डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के मीडिया प्रभारी ने कहा है कि यूपी में डीएलएड केवल यूपी का ही स्थायी निवास कर सकता है। जो व्यक्ति यूपी से डीएलएड किया है वो यूपी का स्थायी निवास होना चाहिए। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती में वही शामिल हो सकता है जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, साथ ही उसका सेवा योजना कार्यालय में उसका नाम हो। ऐसे में यूपी से डीएलएड करने वाला भला कैसे उत्तराखंड से आवेदन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दो दो स्थायी निवास पत्र बनाए हो, एक यूपी से डीएलएड कर लिया हो और दूसरे से उत्तराखंड में नौकरी के लिए दावा। यदि ऐसा हुआ तो यह अपराध की श्रेणी में है। डीएलएड प्रशिक्षार्थी का कहना है कि राज्य सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब एनसीटीई क्या कहता है। संयुक्त निदेशक बेसिक रघुनाथ लाल आर्य ने बताया कि बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। इसके लिए एनसीटीई मान्यता प्राप्त आप संस्थान से आपके पास विधिवत रूप से डीएलएड होना चाहिए। साथ में टीटी प्रथम वर्ष होना आपके पास कंपलसरी है और वह स्थायी निवासी होना चाहिए राज्य का। तो ये मामला आपको देखने को मिला होगा, ये काफ़ी यहाँ पे लाइट में चल रहा है। इसको लेके काफ़ी यहाँ पे विवाद देखने को मिल सकता है आगे भर्ती में लेके, क्योंकि आज 2 दिन पहले यहाँ पे पूरी जनपदों की लगभग यहाँ पे सारी प्रत्यावेदन लिस्ट आ चुकी है। आजकल आप लोग प्रत्यावेदन कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड से डायरेक्ट डीएलएड अभ्यर्थी है उनके द्वारा कहा जा रहा है विभाग को कि इस भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। मतलब यूपी, उनका कहना है कि उनका जो पहला नंबर का जो पॉइंट है उसमें वो कह रहे हैं उत्तराखंड डायरेक्ट डीएलएड वाले कि यूपी से डीएलएड सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास यूपी का स्थायी निवास हो। और उत्तराखंड में डीएलएड करने के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। नंबर 1, सेवा योजना कार्यालय में यहाँ पे पंजीकरण होना चाहिए आपके पास और वो स्थायी निवास यहाँ का होना चाहिए, तो वो उत्तराखंड में एलिजिबल है पीआरटी के लिए। तो ये उनका कहना है कि यूपी में सिर्फ वही अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है जिसके पास यूपी का स्थायी निवास हो। अगर जिसके पास यूपी का स्थायी निवास हो वो उत्तराखंड में भला कैसे आवेदन कर सकता है। यानी कि उनके द्वारा कहा गया कि कई अभ्यर्थियों के द्वारा यूपी का स्थायी निवास भी बनाया गया है, उत्तराखंड का स्थायी निवास भी बनाया गया है। यूपी के स्थायी निवास से उन्होंने यूपी से डीएलएड करा है और साथ ही उत्तराखंड के स्थायी निवास से वो उत्तराखंड की भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे सोचने का विषय है, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके लेके विभाग ने साफ स्पष्ट कराया है कि पूर्व में ही यहाँ पे फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, तो जिनके डॉक्यूमेंट भी फर्जी पाए जाएंगे उनको बाहर किया जाएगा, ऐसा विभाग कह रहा है। लेकिन आप मेरिट लिस्ट देख रहे होंगे, काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनका यूपी से लड़ रहे हैं, एमपी से लड़ रहे हैं, हरियाणा से लड़ रहे हैं। तो यूपी का जो बेसिक जो यूपी की नियमावली है उसके अकॉर्डिंग यूपी से डीएलएड वही कर सकता है जिसके पास यूपी का स्थायी निवास हो। और
वही यूपी से डीएलएड कर सकता है। अगर जिसके पास यूपी का स्थायी निवास है, वही उसने यूपी से अगर डीएलएड करा है, तो उसने उत्तराखंड की पीआरटी भर्ती के लिए कैसे फॉर्म डाल दिया, वो कैसे यहाँ पे एलिजिबल हो गया, यानी कि उसके पास 2 स्थायी निवास हो गए तभी वो एलिजिबल हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड पीआरटी में भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए, नंबर 1। सेवा योजना कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए, और आप यहाँ की स्थायी निवास होने से तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इस पे आगे क्या प्रोसेस होती है, क्या विभाग इस पे कार्रवाई करता है, क्या इसमें निकल के आगे अपडेट आती है, जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यह प्रकरण सरकार के सामने रखा है डीएलएड के द्वारा, तो इसमें जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या इस विषय में राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।